दोस्तों आज से कई साल पहले जब हमें किसी से कोई बात करनी होती थी, किसी के पास कोई मैसेज भेजना होता था तो हम चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और मोबाइल फ़ोन्स आ गए जिसके ज़रिए हम बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और किसी के पास कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारी इन मुश्किलों को इतना आसान करने वाला मोबाइल नेटवर्क टावर, जिसे अक्सर आपने ज़्यादातर जगहों पर देखा होगा, लेकिन अगर आपने कभी इस टावर को गौर से देखा हो तो हो सकता है आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया हो कि मोबाइल टावर पर एक सफेद रंग का गोल ड्रम जैसा बंधा होता है, तो आखिर मोबाइल टावर में इस ड्रम का क्या काम होता है। तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों मोबाइल टावर के इस सफेद ड्रम के बारे में जानने से पहले हम मोबाइल नेटवर्क के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें इस मोबाइल के नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं होगी कि यह मोबाइल नेटवर्क काम कैसे करता है, तब तक मोबाइल नेटवर्क के इस सफेद ड्रम के बारे में समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि मोबाइल नेटवर्क का यह टावर काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों जब हम किसी के पास मोबाइल से कॉल करके उससे बात करते हैं तो मोबाइल हमारी उस वॉइस को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे आसपास में जो टावर लगे होते हैं वो उन रेडियो सिग्नल को फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फाइबर उन सिग्नल को अगले टावर तक पहुंचाते हैं और वो अगला टावर उस फाइबर सिग्नल को फिर से रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हम जिसके पास कॉल करके बात कर रहे होते हैं उस फोन तक पहुंचाता है, जिसके माध्यम से हम किसी से भी फोन पर बात करते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि इसका हमें जरा सा भी अंदाजा तक नहीं है। हमें सिर्फ कॉलिंग की आवाज सुनाई देती है और उतनी ही देर में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि मोबाइल नेटवर्क टावर काम कैसे करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि टावर में ये जो गोल ड्रम जैसा बंधा होता है आखिर इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारी कॉल को दूसरों से कनेक्ट करने में यह बॉक्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये वही बॉक्स है जो हमारे फोन द्वारा छोड़े गए रेडियो सिग्नल को फाइबर बॉक्स में कैच करके फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर से उस फाइबर सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके दूसरे फोन तक पहुंचाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक टाइप का रिसीवर होता है जो रेडियो सिग्नल को फाइबर में और फाइबर सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, टूथपेस्ट जिसे हम नियमित रूप से रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। टूथपेस्ट हमारे दांतों और मुंह की सफाई तो करता ही है, साथ ही साथ इससे होने वाले कई सारे नुकसान भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार तंबाकू अपने पैकेट पर लिख कर देती है कि तंबाकू से कैंसर होता है, टूथपेस्ट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए अच्छा है और कौन सा खराब। तो इस चीज को कंपनी डायरेक्ट ना बोलकर इसे एक कोड के माध्यम से टूथपेस्ट की पैकेट पर अलग अलग रंग की पट्टियां बनाकर अपने कस्टमर्स को बताती है। तो आखिर टूथपेस्ट पर बनी इन अलग अलग रंग की पट्टियों का क्या मतलब है। दोस्तों टूथपेस्ट पर बनी लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है कि इस टूथपेस्ट में प्राकृतिक चीजों के साथ साथ केमिकल भी मिलाया गया है। टूथपेस्ट पर बनी नीले रंग की पट्टी का मतलब होता है कि इसमें प्राकृतिक चीजों के साथ साथ मेडिसिन भी मिलाई गई है और इस पर बने हरे रंग की पट्टी का मतलब होता है कि इसमें केवल प्राकृतिक चीजें मिलाई गई हैं, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। और टूथपेस्ट पर बने काले रंग की पट्टी का मतलब होता है कि इसमें ज्यादा मात्रा में केमिकल मिला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भी हरे रंग की पट्टी वाले टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बाकी टूथपेस्ट की तुलना में केमिकल बिल्कुल ना के बराबर होता है और प्राकृतिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अक्सर आपने सड़कों पर पानी का टैंकर, तेल का टैंकर या ज़्यादातर जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उन सब के टैंकर को देखा होगा और उन टैंकर को देखकर हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया हो कि आखिर इसका टैंकर गोल ही क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होता। जबकि अगर चौकोर होता तो गोल की तुलना में इसमें लिक्विड ज़्यादा मात्रा में भर जाता, लेकिन फिर भी कंपनी इसे गोल ही क्यों बनाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी इसे कंटिन्यूअस एक ही मेटल शीट से बनाती है, मतलब इसे एक बार में ही पूरा बनाती है जिससे कहीं भी ज्वाइंट नहीं होता है। यही चीज अगर चौकोर बनाती तो उसे 4 मेटल शीट के पीस से ज्वाइंट करना पड़ता या बिल्डिंग करना पड़ता, जिससे पानी या तेल के लीक होने का डर बना रहता। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि पानी या तेल का टैंकर चौकोर होने पर लीक कैसे हो सकता है। दोस्तों टैंकर चौकोर होने पर पानी या तेल का सबसे ज्यादा प्रेशर उसके चारों कोनों पर पड़ेगा और गाड़ी अगर झटके खाएगी तो ये जॉइंट टूट सकता है और पानी या तेल टैंकर से लीक हो सकता है। इसलिए इन टैंकर को गोल बनाया जाता है ताकि हर जगह सेम प्रेशर पड़े और हर जगह सेम प्रेशर पड़ने से गाड़ी कितने भी झटके खाए या हिले, टैंकर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही तेल या पानी लीक होगा। और इसकी दूसरी वजह यह है कि अगर टैंकर को चौकोर बनाया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाए तो पानी में उपस्थित गंदगी उसके चारों कोनों में जम जाएंगे जिसकी सफाई करने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर टैंकर गोल है तो गंदगी कोनों में जमने का कोई सवाल ही नहीं उठता और सफाई करने में भी आसानी होती है। दोस्तों यही वजह है कि टैंकर को गोल बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4
दोस्तों, तंबाकू जिसका नाम सुनते ही आप सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि इससे तो कैंसर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब जब इतना आप लोगों ने सोच ही लिया है तो हो सकता है तंबाकू को लेकर आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया हो कि जब आखिर तंबाकू से कैंसर होता है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगाती। आखिर क्या वजह है कि इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी इस पर बैन नहीं लगाया जा रहा। दोस्तों, तंबाकू से कैंसर होता है ये बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और मुंह से होने वाले 90% से अधिक कैंसर तंबाकू से ही होते हैं। तंबाकू की वजह से आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जानें जा रही हैं और ये सब जानते हुए भी सरकार आखिर इस पर बैन क्यों नहीं लगाती। हालांकि भारत में तंबाकू को लेकर कुछ कानून जरूर हैं, जैसे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग ना करें, 18 साल से कम उम्र के बच्चे तंबाकू से बने उत्पाद को ना खरीदें और शिक्षण संस्थान के आसपास तंबाकू से बने उत्पाद को ना बेचा जाए और ना ही उनका सेवन किया जाए। लेकिन ये कानून काफी नहीं है, क्योंकि इस कानून के होने के बावजूद भी भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल यही उठता है कि जब तंबाकू से इतने नुकसान हैं तो आखिर इन पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता। दोस्तों, तंबाकू पर बैन लगाना इतना आसान नहीं जितना कि हम लोग समझते हैं। अगर सरकार इस पर बैन लगाती है तो कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तंबाकू के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर चीन आता है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी मात्रा में तंबाकू का उत्पादन होता है। तो अगर सरकार द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया तो लगभग 60 लाख किसानों के साथ साथ 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि भारत में पहले से ही कितनी बड़ी बेरोजगारी है। तो अगर इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका क्या रिजल्ट होगा, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर तंबाकू पर बैन लगाया जाता है तो लोग इसे चोरी छिपे बेचना शुरू कर देंगे, मतलब ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा तंबाकू बेचना शुरू हो जाएगा और इसे दोगुने दामों में बेचा जाएगा और इसका सारा पैसा ब्लैक मार्केट वालों के पास जाएगा और सरकार को इससे मिलने वाले करोड़ों अरबों रुपयों का टैक्स डूब जाएगा और जीडीपी काफी ज्यादा गिर जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाने लगेगी। यही कुछ मुख्य कारण है कि तंबाकू के नुकसान को जानते हुए भी इस पर बैन नहीं लगाया जा रहा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवाइयों का सेवन करते हैं जिस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस टैग और भी बहुत कुछ लिखा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हम अनजाने में अगर एक्सपायर्ड दवाई खा लें तो क्या होगा। दोस्तों, दरअसल दवाइयों को बनाने में बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके अपने कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी। बाकी सभी चीजों की तरह ये केमिकल भी कुछ समय बाद काम करना बंद कर देते हैं, जिसको एक्सपायरी डेट का नाम देकर दवाई पर लिख दिया जाता है। दोस्तों, अगर एक्सपायर दवाई खा ली जाए तो इससे होने वाला फायदा बहुत कम ही होगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से होने वाले नुकसान ज्यादा होंगे। और कुछ दवाइयां तो ऐसी होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती हैं। ज्यादातर बीमारियों में यूज होने वाली दवाइयां बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्चुअल एक्सपायरी डेट से कुछ महीने पहले ही उस पर एक्सपायरी डेट लिख देती हैं, ताकि अनजाने में अगर हम कोई एक्सपायर्ड दवाई खा भी लें तो कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, आप लोग भी जब भी कोई दवाई लें तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख कर लें और किसी भी दवाई का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह अमेजिंग फैक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और एजुकेशन वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पता चल सके, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।